हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और आज ईद का तीसरा दिन है और आप सबको मेरी तरफ से फिर से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ये ईद और आने वाली सारी ईदें जो है ना वो बहुत सारी खुशियाँ हम सबको देखना नसीब करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ बकरा ईद थर्ड डे व्लॉग, यानी ईद के तीसरे दिन का व्लॉग। फर्स्ट डे और सेकंड डे का तो व्लॉग मैंने शेयर किया था, तो आज मैं शेयर कर रही हूँ ईद के तीसरे दिन का व्लॉग। जी, तो आज ईद का तीसरा दिन है और ईद के तीसरे दिन जो है ना सुबह जब हम सो के उठे और उसके बाद नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद रोज़ की तरह वही एज यूजुअल काम जो होता है घर में वही था। और आज जुमे का दिन भी है, तो बस जुमे का दिन वैसे भी बिजी गुजरता है काम में। तो बस ये था, नाश्ता वगैरह करने के बाद हम जो है ना दोबारा से, यानी मैं और सिस्टर्स वगैरह काम में लगे हुए थे। चांद रात को जो है ना बाबा ये आलू बुखारे लेकर आए थे, तो मैंने फ्रिज में रख दिए थे। उस टाइम पे बस टाइम नहीं था क्योंकि और भी काम करने थे, तो मैंने जो है ना आलू बुखारे फ्रिज में रख दिए थे कि बाद में जो है ना फिर मैं इसका जूस बनाऊंगी। तो ईद के पहले दिन और दूसरे दिन तो टाइम ही नहीं मिला था, काम में बिजी थे। और तो फिर आज तीसरे दिन जो है ना मैंने सुबह ही नाश्ता करने के बाद आलू बुखारे निकाल लिए थे फ्रिज से, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बस ये था कि ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए जो है ना फिर मैंने इसका शरबत बनाने के लिए रख दिया था। वैसे ये आसानी के साथ बन जाता है और टेस्ट में जो है ना बहुत मज़े का बनता है। एक हफ्ते तक जो है ना हम इसे आराम से बोतल में भर के जो है ना सेव कर सकते हैं, यानी फ्रिज में जो है ना बोतल में भर के इसे रख लो तो एक हफ्ते तक ये चल जाता है। बनाकर इसे पीते रहें, क्योंकि इसे आलू बुखारे को हम जो है ना वो चीनी में पानी में पकाते हैं ना, तो इस वजह से ये ख़राब नहीं होता। तो मैं इसी तरह से शरबत बना के बोतल में भर के रख लेती हूँ और फिर रोज़ जो है ना वो बना के जो है वो पी लेते हैं, या फिर मेहमान वगैरह आते हैं तो उनके आगे सर्व करने में जो है ना वो आ जाता है। वैसे खट्टा मीठा ये बनता है और टेस्ट में भी बहुत मज़े का बनता है। वैसे इसकी रेसिपी भी जो है ना मैंने शेयर की हुई है, ऊपर लिंक आ रहा होगा, तो आप चाहें तो इसे बना के रख सकते हैं और फिर जो है ना वो एंजॉय कर सकते हैं। वैसे भी गर्मी है और जूसेस वगैरह तो रोज़ाना जो है ना वैसे भी हमारे घर में बनते हैं, यानी मैं बनाती हूँ या फिर फ्रूट ऐसे खाने में आ जाते हैं। और वैसे भी गर्मियों में जो है ना जूस वगैरह तो ज़्यादा ही पीने में आता है। तो यहाँ बस मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। काम में बस लगी हुई थी। जूस बनाने के बाद मैंने दोपहर के खाने की तैयारी की। दाल चावल जो है वो आज मैंने खाने में बनाए हैं। दाल चढ़ा दी थी, पकने के लिए रख दी थी और उसके बाद फिर मैंने चावल पकाए। इस शरबत को मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। उसके बाद बस काम से फ्री होने के बाद मूड हुआ था मेरा जूस पीने का। फिर मैंने अपने लिए जूस बनाया। पहले मैंने आइस क्यूब डाले थे, उसके बाद मैंने इसमें आलू बुखारे का शरबत डाला, पानी जो है वो ऐड किया और उसके बाद काला नमक ऐड करके इसे बस तैयार कर लिया मैंने। वैसे पानी और शरबत जो है अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं और काला नमक भी। तो यहाँ बस रिफ्रेशिंग आलू बुखारे का शरबत जो है ना वो तैयार है। वैसे इसे पी के जो है ना फ्रेश हो जाते हैं, यानी बहुत सुकून मिलता है, ठंडा ठंडा, खट्टा मीठा भी होता है। और वैसे भी आलू बुखारे का शरबत जो है ना वो हेल्थ के लिए अच्छा है, ये खून को भी जो है ना बढ़ाता है और जो है ना काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं इसके। तो आलू बुखारे का शरबत लेके अब मैं रूम में जा रही हूँ। सिस्टर जो है ना वो रूम की सफाई कर रही थी, तो यहाँ बस मैं थोड़ी देर दूसरे रूम में रुकी हुई थी। उसके बाद फिर बस मैं अपने रूम में जाकर आलू बुखारे के शरबत को एंजॉय करूँगी। वैसे आज जुम्मे का दिन भी है और फिर बस वैसे भी जुम्मे का दिन जो है ना बिजी गुजरता है। नमाज पढ़ने के बाद जो है ना मैं हर जुम्मे को सूरह कहफ जो है वो लाजमी पढ़ती हूँ। हर जुम्मे को जोहर की नमाज के बाद सूरह कहफ पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और बहुत फजीलत भी है उसकी। तो लाजमी जो है ना वो सूरह कहफ हर जुम्मे को नमाज के बाद जो है ना वो पढ़नी चाहिए। और दुरूद शरीफ की कसरत भी जो है ना वो लाजमी जुम्मे की दिन, यानी जुमेरात की रात को मगरिब के बाद जब जुम्मे की शब लग जाती है, तो जब से दुरूद शरीफ को कसरत से जो है ना वो पढ़ना चाहिए। तो बस जुमे का दिन जो है ना वो इसी तरह से बिजी गुजरता है। नमाज के बाद कुरान शरीफ पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना और तस्बीहात पढ़ना और उसके बाद फिर बस दोपहर का खाना, यानी शाम ही हो जाती है। दोपहर के खाने में सारे काम वगैरह भी होते हैं। तो यहाँ बस मैंने शरबत पीने के बाद सूट पे आयरन की। यह है मेरा ईद का दूसरा सूट।
जो मैंने ईद के तीसरे दिन पहना था। और ये गोल्ड प्रिंट है सारी। वैसे भी आजकल गोल्ड प्रिंट के सूट जो है ना बहुत ही ज़्यादा फैशन में है और काफ़ी जो है ना डिज़ाइंस इसके मार्केट में आए हुए हैं गोल्ड प्रिंट सूट के। तो यहाँ मैंने इस तरह से ट्राउज़र की जो है ना फ्रिल बना के दामन पे लगवा ली थी, फ्रंट और बैक पे। और ट्राउज़र पे जो है ना, ट्राउज़र यानी सी ग्रीन कलर का है, तो इस पे मैंने कमीज़ की पट्टी जो है ना बॉर्डर लगवा लिया था इस तरह से। तो थोड़ा लुक जो है ना इसका और ज़्यादा अच्छा आ गया था। क्योंकि ट्राउज़र जो है ना थोड़ा सिंपल था, तो इस वजह से फिर मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग जो है ना करवा के सूट स्टिच करवाया है। तो ये है मेरा ईद का दूसरा सूट जो मैंने ईद के तीसरे दिन पहना है। तो बस मैंने यहाँ पे ये सूट पहना था और उसके बाद नमाज़ पढ़ी। और बस नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान शरीफ पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना और उसके बाद तस्बीहात, फिर बस दोपहर का खाना। तो ये जो है ना जुम्मे के दिन की रूटीन रहती है। और ईद के तीसरे दिन जो है ना वो जुम्मा का दिन जो है वो पड़ा था। तो बस इस तरह से जो है ना ईद का तीसरा दिन जो है हमारा गुजर। और आज दोपहर के खाने में मैंने दाल चावल बनाए थे, क्योंकि अभी दोपहर में जो है ना वो बस गोश्त खाने का मूड नहीं था, तो इसलिए बस मैंने दाल चावल बना लिए थे, क्योंकि दाल चावल खाने का बहुत मूड हो रहा था। और दाल चावल के साथ सैलेड, अचार और पापड़, बस ये सारी चीज़ें तो बनती ही हैं। मूंग मसूर की मैंने दाल बनाई थी और सादे चावल। वैसे उसके अलावा जो है ना माश की दाल भी जो है वो अच्छी बन जाती है, लेकिन मूंग मसूर की दाल जो है ना वो और ज़्यादा टेस्ट में अच्छी लगती है जब चावलों के साथ खाओ। तो यहाँ बस मैंने दोपहर का खाना खाया था और उसके बाद फिर बस सारे काम। और वैसे भी जो है ना ईद का तीसरा दिन था, मेहमानों का भी ये था कि शाम में फिर कोई ना कोई मेहमान आ जाएगा, तो फिर उसकी भी जो है ना वो तैयारी करनी थी। वैसे भी ईद के तीनों दिन जो है ना वो बिजी ही गुजरते हैं, पहला दिन भी, दूसरा दिन भी और तीसरा दिन भी। तो यहाँ दाल चावल के साथ ना मैं पापड़े खा रही थी। वैसे दाल चावल के साथ पापड़े खाने में भी मज़ा आता है। अक्सर लोग जो है ना दाल चावल के साथ पापड़ वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ मैंने पापड़ तो बनाए नहीं थे, पापड़ी रखी हुई थी, तो मैंने दाल चावल के साथ ना पापड़ी खाई। वैसे पापड़ी भी जो है ना वो अच्छी लग रही थी दाल चावल के साथ। तो बस खाना खाया, खाना खाने के बाद किचन के काम किए और काम करने के बाद शाम का टाइम हो गया था। शाम का टाइम बस चाय पीने के बाद मैं तैयार हो गई थी। ये है मेरी इयर रिंग्स, मल्टी कलर की बाली और उसके अलावा चूड़ियाँ और ये रिंग। वैसे ईद पर जब तक तैयार ना होना तो ईद का जो है ना वो मज़ा नहीं आता। वैसे मैं तैयार होकर भी जो है ना वो काम कर लेती हूँ किचन में सारा, यानी खाना वाना बनाना, बर्तन धोना, बाकी सारे काम जो है ना मैं तैयार होकर जो है कर लेती। तो इसलिए ईद पर जो है ना सबसे पहले यही होता है कि सूट पहनने के बाद तैयार हो जाऊँ और तैयार होने के बाद फिर सारे किचन के काम, खाना बनाना सारा जो है ना फिर मैं करती रहती हूँ। तो ये है कि तैयार होकर भी जो है ना मैं सारे काम अल्लाह का शुक्र है कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है तैयार होके भी जो है ना। तो यहाँ बस मैं तैयार हो गई थी और उसके बाद बस पिक्स वगैरह ली, सेल्फीज़ वगैरह बनाई, वीडियो बनाई और उसके बाद फिर रात के खाने की तैयारी। वैसे मैंने जो है ना रात के खाने के लिए पतीली वाले टिक्के बनाए थे। इसमें मैंने गोश्त हो गया मसाला वगैरह लगा के रख दिया था 3-4 घंटे के लिए। और 3-4 घंटे मसाला लगा के रखो ना तो टेस्ट जो है ना वो अच्छा आता है, तो मैंने मसाला लगा के रख दिया था। उसके बाद फिर मैं तैयार होने के लिए खड़ी हो गई थी, तैयार हो गई थी और उसके बाद फिर मैंने टिक्कों को जो है ना वो पकने के लिए रख दिया था। तो फाइनली ये तैयार हो गए हैं। और उसके बाद थोड़े से टिक्के हैं जिसे मैं कलर दे रही हूँ तवे पर, क्योंकि मुझे जो है ना वो तवे पे जो इस तरह से कलर आता है ना मुझे पसंद है। वैसे बाकी सिस्टर्स को और बाबा को जो है ना वैसे ही पसंद है। पतीली वाले टिक्के जो मैंने बनाए हैं उन्हें तवे पे सेक के जो है ना वो पसंद नहीं है। तो यहाँ थोड़े से मैंने अपने लिए और कज़न के लिए जो है वो तवे पे सेके थे, बाकी बाबा के लिए और सिस्टर के लिए जो है ना वो ऐसे ही रहने दिए थे। तो बस मैंने रात का खाना खाया, चपाती रोटी मंगाई थी और पराठे मंगाए थे, दही का रायता बनाया था, प्याज कट गई थी इसके साथ, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो है ना वो टिक्कों के साथ अच्छी लगती हैं। और चटनी बनाई थी। वैसे चटनी के साथ जो है ना टिक्के ज़्यादा मज़े के लगते हैं। वैसे ये पतीली में जो टिक्के बनाते हैं ना इसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं कि पतीली वाले टिक्के जिस तरह से मैं बनाती हूँ वो टेस्ट में कैसे बनते हैं। वैसे टेस्ट में जो है ना ये अच्छे बनते हैं। जब भी मैं बनाती हूँ तो सभी को जो है ना वो फैमिली में पसंद आते हैं।
तो यहाँ बस रात का खाना खाया और रात का खाने के बाद फिर बस वही काम सारे, यानी किचन के काम, बर्तन वर्तन धोना, किचन की सफाई। वैसे बर्तन तो सिस्टर ही धोती हैं, थोड़े बहुत मैं भी धो लेती हूँ, किचन की सफाई की और उसके बाद बस फिर आराम। तो ये था मेरा आज का ईद का तीसरे दिन का व्लॉग। आज का ईद का तीसरा दिन भी हमारा जो काम में गुजरा और जो सारे दिन हमारी रूटीन थी ईद के तीसरे दिन की। तो खुश रहिए और अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। अपने भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।